केसीसी बैंक ने जो वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी 9 सितंबर 2022 से 9 सितंबर 2023 तक आपकी सरकार थी, 1 साल के लिए शुरू की गई। माननीय जयराम ठाकुर जी उस समय मुख्यमंत्री थे, जिसके लिए पहले रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से 23 अगस्त को अप्रूवल ली गई। आरसीसी ने कंडीशन लगाई कि यह पॉलिसी 100% नॉन डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो। इसका मतलब यह है कि किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो सकती अगर वो ओटीएस पॉलिसी के फ्रेमवर्क में आया है। इस पॉलिसी के तहत पूर्व विधायक सतपाल राजादा ने 6 सितंबर 2023 की एप्लीकेशन दी। आपकी सरकार थी, वन टाइम पॉलिसी थी। कैसे लोन माफ़ हो गया मैं बता रहा हूँ। उनके 2 खाते थे। 6 सितंबर 2023 को उन्होंने एप्लीकेशन दी इस पॉलिसी के तहत। 9 सितंबर 2022 से 9 सितंबर 2023 तक आपकी सरकार की वन टाइम पॉलिसी चली हुई थी। सतपाल राजादा जी ने 6 सितंबर 2023 को इसकी एप्लीकेशन दी, जो पॉलिसी पीछे चली हुई थी। सुन लेना पहले। उनके 2 खाते थे। एक का क्लोजर 5 दिसंबर 2023 को हुआ, जबकि दूसरे का 6 दिसंबर 2023 को हुआ। इस पॉलिसी को एक्सटेंड करने के लिए बैंक ने आरसीएस से अप्रैल में दोबारा अनुमति मांगी, अप्रैल में, और आरसीएस ने 16 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक अनुमति दी। 3 महीने की एक्सटेंशन भी दी। इसी शर्त पर दी गई कि यह पॉलिसी 100% नॉन डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो। इस पॉलिसी के कारण जो पॉलिसी चली हुई थी, कोई स्पेशल पॉलिसी नहीं बनी है, इसी पॉलिसी के कारण बैंक का 207 करोड़ रुपया एनपीए कम हुआ, जो 1247 करोड़ से घट 1040 करोड़ रुपया रह गया। 7262 लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। एनपीए अकाउंट कम हुआ। आपने लाई होगी चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ के लिए, होता है। 31 मार्च 2022 को बैंक का नेट एनपीए 15.31% था, जो ओटीएस पॉलिसी के बाद 31 मार्च 2024 को कम होकर 7.15% रह गया। बैंक ने फिर पॉलिसी को एक्सटेंड करने की आरसीएस से अनुमति मांगी, तो 23 जनवरी 2024 को आरसीएस ने मना कर किया और नई पॉलिसी बनाने के लिए कहा। आरसीएस के कहने पर नई पॉलिसी बनी और आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार ये पॉलिसी बनती है। कोई अपने आप वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी नहीं ला सकता। अगर मैं बोल दूं कि मैं वन टाइम पॉलिसी लाऊंगा तो उसमें आरबीआई की गाइडलाइंस लगती है, नाबार्ड की गाइडलाइंस लगती है। और 9 अप्रैल 2024 को केसीसी बैंक की बीओडी ने नई पॉलिसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। पॉलिसी बनाने के लिए एमडी ने कमेटी बनाई और ड्राफ्ट को मंजूरी दी। 13 मई को तो आरसीएस ने ड्राफ्ट पॉलिसी को चुनाव आचार संहिता के चलते बैंक को वापस कर दिया। पर मैं ये राजादा का बात है, उसके बाद जो नई पॉलिसी आई वो तो अलग है। राजादा की जो पॉलिसी थी वो आपके समय की जो आप पॉलिसी लाए थे वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी थी, और उसमें 207 करोड़ रुपए का जो एनपीए था वो सरकार में आया और 7200 कुछ लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सतपाल जी, आपको किसी ने जानकारी दी है तो उस जानकारी के अनुसार आप अगर इस पॉलिसी को भी पूछ लेते तो अच्छा हो जाता। वो कह रहे थे कि 3-6 महीने बंद रहा, जब बाढ़ आई तो 2 हफ्ते बंद रहा, पर उसका हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो उससे ये कहा है कि आपकी सोलर की रोशनी मिले या ना मिले, हम आपके साथ पर यूनिट के हिसाब से इतनी बिजली लेंगे ही लेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहली बार प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की बड़ी पहल की है। हमने ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए प्रक्रिया को सरल किया। हम प्रदेश में ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 11 पंचायतों में 5.5 गुना क्षमता के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। 2 साल बाद हमारी सरकार ने
जो अच्छे काम किए हैं, जो भ्रष्टाचार पर हमने लगाम लगाई है, जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति हम लेके आए हैं, हम उस पर चर्चा चाहते हैं। और जहाँ गलत होगा, जहाँ गलत होगा आप हमारे ध्यान में लाएंगे बात, उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे और कईयों पर कार्रवाई जारी भी है, इसमें क्या दो राय है। और कई आपके सामने प्रूफ, जो कार्रवाई पुलिस करेगी वो फुल प्रूफ करेगी, उसको चार्जशीट करेंगे, कोर्ट में डालेंगे, जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। हमारी सरकार भ्रष्टाचार से किसी से भी समझौता नहीं करेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम हिमाचल प्रदेश की संपदा को तो ना तो लुटाने आए हैं, ना ही लूटने आए हैं। आपने संपदा लुटाई है, हम आपके ध्यान में ला रहे हैं। ये ध्यान में लाना हमारे सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय आपके ध्यान में भी लाना हमारी जिम्मेवारी है। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटीज प्रोजेक्ट की डीपीआर कॉस्ट 140 करोड़ थी। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, जिसकी बोर्ड विनोद और विक्रम ठाकुर जी कर रहे थे, 215, जबकि यहाँ 215 करोड़ रुपए में अवार्ड किया। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है और ये अवार्ड लेटर भी है। ये दोनों मैं ले हाउस में कर दूंगा, ताकि बार बार वो खुश होके बोल देते हैं ना, कई बार पता नहीं जयराम जी को खुश कर रहे होंगे। अवार्ड हुआ, यानी कितने का हुआ? 140 करोड़ का। विनोद जी, आपने जब वो आएंगे ना, उनको समझाना है, और मेरे से कागज में जाना है, तो आपने समझाना है, क्योंकि वो जयराम जी के आउट ऑफ कंट्रोल है वो। अच्छा आप सुनिए, जबकि यहाँ एसी का मतलब अटेंडेंट करंट पर 35 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, जिसकी पर मेगावाट को 6.14 करोड़ रुपया बनती है। HPCL का प्रोजेक्ट एसी 32 मेगावाट का था, एसी 32 मेगावाट का है, समझे? गुजरात का प्रोजेक्ट 2.5 साल बाद भी अभी तक, जो प्रोजेक्ट 140 वाला बोल रहे, अभी तक कमीशन नहीं हुआ। हमारी सरकार की तत्परता देखिए।